ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, यहाँ पर आदरणीय सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग साधना की शुरुआत करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। अपने शरीर का संपूर्ण व्यायाम, क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। सामान्य शक्ति से लाभ होगा, लेकिन पूरा लाभ अगर पाना है तो थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है एक एक क्रिया में। प्रभु कृपा से मेरे सभी जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो रहे, शक्तिशाली बन रहे और उनके अंदर चपलता आ रही है। ये सकारात्मक भाव रखना है। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है। एक बार उसके ऊपर उस पे विश्वास रख के देखो। जो भी हमें जीवन में आवश्यक है वो शरीर के अंदर व्यवस्था लगाई है। बस जो भी बिगड़ा हुआ है उसका कारण है अपनी जीवन शैली, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। संपूर्ण व्यायाम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे आगे पीछे दबाएं। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। जीवन शैली, आहार, विचार, इसने ज्यादा प्रभाव डाला है अपने आरोग्य पर, अपने जीवन पर।
केवल उंगलियां। अपने शरीर में बिगाड़ होने की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे साथ साथ अब बाकी मानव छोड़कर कितने जीव रह रहे, उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है। इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि भाई उनको कोई भी समस्या नहीं आ रही है, ना वो बीमार हो रहे, ना उन्हें किसी चीज़ की कमी है, ना उन्हें कोई समस्या है, ना उन्हें रोज मंथली पगार पर या रोजंदारी पर जाना पड़ रहा है, और फिर भी कोई कमी नहीं है। घुटने की वाटी, हमें ही क्यों ऐसा हो रहा है? तो इससे ज्यादा प्रमुख कारण है अपना आहार। गलत आहार लेने के कारण हमारे शरीर के सारे अंग के अंदर कचरा जमा हो गया। जो डाइजेस्टिबल नहीं था वो अंग के अंदर जाम हो चुका है, और फिर पाचन बिगड़ा हुआ। एक एक अंग जाम होता गया, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। गलत आहार में जो गलत चीजें थी वो अपने एक एक अंग के अंदर जाम हो गई, और फिर उस अंग को जाम कर दिया और पाचन खराब हो गया। पाचन ठीक है तब तक हमारे शरीर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। जिसका पाचन ठीक है उसे डॉक्टर साहस ही नहीं करेगा कि तुम्हारे अंदर B12 की कमी है, ए विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। हो ही नहीं सकता। और डॉक्टर से बोलने से हम कितने भी सपोर्टिंग आहार लेंगे, लेकिन पाचन ठीक ना होने के कारण वो अपने हाथों द्वारा एब्सॉर्ब ही नहीं होगा, टॉयलेट में चला जाएगा। माने सोने का घास खाएंगे, लेकिन उसे डाइजेस्ट करके उसके अंदर के पोषक तत्व अपने शरीर में अवशोषित करने की जो व्यवस्था है वही गड़बड़ है। इसीलिए फिर प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है। फिर वजन माप लेकर घर में बैठे हैं, लेकिन पाचन ठीक नहीं है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हम लोग जो 1-1.25 घंटा ये योग साधना कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारा पाचन ही ठीक होना है। पाचन ठीक होना है और ब्लड सर्कुलेशन। जिनका भी पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, उनके शरीर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। और इसके लिए ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम पूरे समर्पित भाव से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और 8 प्राणायाम, 1-2 आसन, मरकटासन, कंधरासन, भुजंगासन, बस इतना करने मात्र से हमारा पाचन, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और शरीर में और जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। चेंज। डॉक्टर हमारे पास आएंगे कि भाई तुम्हारे चश्मा कैसा कम हो गया। हम तो बोलते हैं चश्मा बढ़ता जाएगा।
डॉक्टर को भी पता नहीं है बीमारियां ठीक होती है, उनको पता है केवल बीमारियां मेंटेन कैसी करनी है। बीमारी का मैनेजमेंट इतना तक मालूम है, बीमारी ठीक करना उनको पता ही नहीं है, ना वो मानते हैं। उनको तो कानून करके रखा है 53 बीमारी ठीक ही नहीं होती है, अगर कोई ठीक होती है ऐसा बोलता है तो उसको जेल में डालो, इतना उनका अभ्यास है। चेंज आप विटामिन की सपोर्ट लेंगे, गोली खाएंगे, कैप्सूल लेंगे, इंजेक्शन लेंगे, लेकिन आंतों द्वारा एब्सॉर्ब भी होना चाहिए। अगर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ये अंग काम ही नहीं कर रहे हैं या स्लो काम कर रहे हैं, भले ही आप विटामिन का इंजेक्शन लिया, गोली ली, कैप्सूल ली, लेकिन उस पर कार्य नहीं होगा। चेंज संपूर्ण व्यायाम भरपूरी समर्पित भाव से कर रहे हैं। अभी यहाँ देखो कमर का, मेरुदंड का, हार्ट का, लंग्स का व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है, शोल्डर का भी व्यायाम हो रहा है, आंखों का भी व्यायाम हो रहा है। चेंज अनेकों प्रकार से हमें सलाह मिलती है कि भाई विटामिन डी कमी है तो ये खाओ, ये कमी है तो ये खाओ, बी कमी है तो ये खाओ, सी कमी है तो ये खाओ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम आहार ले रहे हैं और जो रसोई में मसाले उपयोग कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके से मसाले का उपयोग करे तो हमें और पाचन ठीक रहे, कोई कमी नहीं आएगी। बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि बदली करते करते सब्जियां खानी है, अलग अलग सब्जियां खानी है जो मार्केट में उपलब्ध है, और जो सस्ती है वो ज़्यादा उपयोगी है। जो फल ज़्यादा सस्ते हैं, केला, चीकू, कलिंगड़, पेरू, ये सस्ते हैं, वो खाओ, वो अपने लिए ज़्यादा उपयोगी है। चेंज। लेकिन पेरू खाएंगे तो सफरचंद खाने वाले बोलेंगे क्या दरिद्री लोग। अमृत ज़्यादा उपयोगी है हमारे यहाँ, एक अमृत खाओ, डॉक्टर को दूर रखो। ये वो वाली ये नहीं चलेगी अपने यहाँ, एक सफरचंद खाओ, डॉक्टर को दूर रखो। थोड़ा आगे झुके।
मूंग दाल का बीच बीच में उपयोग करना चाहिए, पालक का उपयोग करना चाहिए, केला, चीकू, पपई, कलिंगड़, जो सस्ते सस्ते हैं उनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। वो गरीब का खाना बोलते हैं, गरीब का खाना। जो नियमित रूप से हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं और 8 प्राणायाम कर रहे हैं, मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन, बस इतना करने मात्र से आरोग्य संपन्न शरीर रहेगा। कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। कल एक ट्रेन में MBBS डॉक्टर मिला था, बड़ा सा चश्मा था। मैं बोला आप डॉक्टर है और चश्मा क्यों पहनते हैं? बोले चश्मे, ये तो नंबर कभी जाता ही नहीं है। मैं बोला कैसे नहीं जाता है? तो उसको आश्चर्य लगा। उनका नॉलेज उतना ही है जो बुक में लिखा है, लेकिन हमारा आयुर्वेद सबसे आगे है। चेंज। बच्चों का चश्मा तो बहुत तुरंत जाता है, तुरंत निकल जाता है, कितना ही बड़ा नंबर हो। सलाइवा लगाना है। पंजे घुटने पर रखें। ज्यादा दवा के चक्कर में नहीं जाना है। सर्दी खांसी होती है तो अदरक का पानी पिए तो भी सर्दी खांसी निकल जाती है। तो हम पान खाते, पान, वो पान भी ऐसा ही खाएं चबाकर तो भी सर्दी खांसी कफ निकल जाएगा। ज़्यादा ही कफ है तो वही पान उसके ऊपर घी लगाकर थोड़ा गर्म करके छाती पर रखो। कई सारे उपाय हैं। पेरू का पान, एक पान खाएंगे रोज, जीवन भर कभी बीमार नहीं होंगे। आप प्रयास करके देखो। आम का पान, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता, जामुन का पत्ता, हमारे सोसाइटी में हमारा भाग्य है कि मैंने अभी जितने भी पत्ते बोले वो सब हमारे सोसाइटी में अंदर ही अंदर है।
बेल का भी है, जामुन का भी है, पेरू का भी है, एरंड का पत्ता। जो जॉन्डिस होता है तो एरंड का पत्ता चबा कर खाओ, जॉन्डिस निकल जाएगा। ये आयुर्वेद है, ये दवा औषधि नहीं है, ये आयुर्वेद है, आयुष्य के अनुभव है। चेंज फिर आलसी लोगों को ये पत्ते कब खाएं, इसलिए गोली बना दी, फिर वो औषधि के ऊपर नीचे औषधि की कैटेगरी में लाया आयुर्वेद को। ये मूंग दाल हफ्ते में 2-3 बार खाओ, बहुत सारी समस्या से दूर रहेंगे। गोल गोल घुमाए। ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो अभी ये पान पत्ते कब खाएंगे, तो पतंजलि की गोली ले लो। हार्ट की समस्या है तो हृदयामृतवटी ले लो। कार्डियोग्रिक। लीवर की समस्या है लियोग्रिट, लेकिन पतंजलि के ले लो। बाकी लोगों में मतलब गारंटी नहीं है कि उतने इंग्रेडिएंट उसमें डाले हैं। जैसे शतावरी कल्प है तो उसमें आप बाहर जाएंगे तो शक्कर ही शक्कर रहेगी, उसमें लिखा हुआ 30% शतावर, लेकिन 10% शतावर भी नहीं होगा। तो ये जो है, इसीलिए पतंजलि का हम बोलते हैं आंखों के लिए। ऊपर नीचे तिरकस। गोल गोल घुमाए। रुके। अब करेंगे प्राणायाम। मेरुदंड सीधा रखे, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, प्रसन्न मुद्रा, डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम। अद्भुत लाभ है, करना चाहिए। पचास के ऊपर वाले तो एलोवेरा जूस सब लेना चाहिए। एलोवेरा जूस इतना अच्छा है कि पेट की समस्या ही नहीं रहती है। हाँ, नियमित लेना पड़ता है। एलोवेरा जूस, ओमेगा 3 या एनर्जी, डेली एनर्जी, कोई ना कोई इसमें से एक रेगुलर लेना चाहिए। अभी एलोवेरा का अपने बिल्डिंग में, सोसाइटी में एलोवेरा रहता है, लेकिन वो कब निकाले, इसलिए ये एलोवेरा का जूस तैयार किया। तो एलोवेरा जूस रोज 20-30 ml ले लो, पेट सही रहेगा। फैटी लीवर की समस्या ज़्यादातर लोगों को है, इसलिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय पाचन ठीक नहीं है, कब्जियत हो रही है, गैस हो रहा है, तो सीधा सर्वकल्पक उबाल कर ले लो या लियोग्रिट गोली ले लो। फैटी लीवर की समस्या निकल जाएगी, पाचन ठीक रहेगा।
गणेश भगवान को जो दुर्वा चढ़ाते हैं, ये भी खा के देखो। जो लाल लाल फूल चढ़ाते हैं वो भी खा के देखो, फिर पता चलेगा। धीरे धीरे हमारे शरीर में कोई समस्या ही नहीं रही। बीच बीच में सब साथ एक साथ में नहीं खाना है। कभी दुर्वा खाए, हरा हरा घास खाए, कभी फूल खाए, कभी सदाफूली का फूल खाए, उनके पत्ते खाए। ये रुई का पत्ता है ना, तलवे में बांधेंगे तो डायबिटीज शुगर कम हो जाती है। रात्रि सोते समय सॉक्स पहनकर उसके अंदर रुई का पत्ता रख देने का। ओके, अब करेंगे कपालभाति, अपान मुद्रा, और केवल नाक से छींकना है। एकदम साधारण क्रिया, और संपूर्ण योग में, योग साधना में सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर कपालभाति। केवल नाक से छींकना है, पेट अंदर खींचा जाएगा अपने आप। गले के नीचे कोई क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है। जितना भी जोर लगाना है नाक के ऊपर छींक मारने में लगाओ। पेट के सभी अंगों का व्यायाम होगा। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी का एक साथ व्यायाम होगा। योग साधना खाली पेट करनी है। कपालभाति करते समय इतना प्रसन्न भाव चेहरे पर चाहिए कि अगर कोई दूर बाहर से आए और देखे तो उसे ऐसा लगे कि भाई इस बंदे को बड़ा खजाना हाथ लग गया है। ये सही में कपालभाति बहुत बड़ा खजाना है। बल्कि खजाना ओपन करने की चाबी है। अपान मुद्रा लगाए, कोई थायराइड का दोनों हाथों में पॉइंट दबाए। पूरे शरीर में अलग अलग अंगों में जो कार्य चल रहा है, अगर फास्ट चल रहा है, ज़्यादा फास्ट चल रहा है तो उसको रोकेगा, जो कम चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये सब डायरेक्शन थायराइड द्वारा होता है या विशुद्धि चक्र द्वारा होता है। और इसीलिए उसके थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए, तब वो आगे डायरेक्शन देगा पूरे शरीर को। ये मैनेजर है थायराइड, संपूर्ण शरीर में हार्मोनल बैलेंस रखने का काम करता है। इसलिए थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाएं, अलग अलग पॉइंट दबाएं। पैनक्रियास का पॉइंट दबाएं, हार्ट का, लीवर का, जो भी डिसऑर्डर है वो योग साधना से बिना दवा से निकल जाएगी। थोड़ा पेशेंस चाहिए, धीर चाहिए, फिर गोली दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज़्यादा ही है और हमें उस लेवल तक योग साधना में पहुंचने में समय लगने वाला है, तो फिर थोड़ी दवा ले लिया। दवा माने आयुर्वेद का उपयोग करना है।
बच्चों को मेमोरी स्ट्रांग रखनी है तो मेधावती दे दो, मेधावती। और जो बुजुर्ग हैं उनको मेमोरी लॉस ना हो, ब्रेन पावर बरकरार रहे तो मेमोरी ग्रिड है, मेमोरी ग्रिड दिया, एक एक गोली लिया करो, दिया करो। आपको नहीं बोलोगे। आँखों का पॉइंट, कान का पॉइंट, लंग्स का पॉइंट, या दोनों दो उंगली के बीच में या लंग्स का पॉइंट है, दोनों हाथों में लंग्स का पॉइंट दबाइए। खाना खाते समय सलाइवा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो बहुत सारी समस्या से हम दूर रहेंगे। पाचन ठीक ही होगा, पाचन में खराबी नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर आहार चाहे वो गलत भी है उसका भी वहाँ न्यूट्रलाइजेशन किया जाएगा, अमृत समान बनाया जाएगा। अमृत समान हमारे आहार में गलती से भी कोई गलत चीज़ आई है तो उसे न्यूट्रलाइज करने की ताकत केवल सलाइवा में है। आहार चबा चबा कर खाते खाते उसके अंदर जो भी विषैले पदार्थ हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है, अमृत समान बनाया जाता है। पानी चबाकर खाना चाहिए। और आहार चबाकर पीना चाहिए, मतलब वो इतना लिक्विड बन जाता है, मीठा मीठा बन जाता है। आप प्रयोग करके देखो, कोई खाता ही नहीं है ऐसा, चबाता ही नहीं है, बराबर 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 खा रहे। शरीर में कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के बाद कपालभाति करना है। अभी एक आध व्यक्ति मुझे मिला, बोला कपालभाति थोड़ा बंद रखने के लिए बोला है डॉक्टर ने। मैं बोला क्यों? बोला कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया। बोला ठीक है। अरे भाई कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है तो कपालभाति करने में क्या दिक्कत है? उल्टा कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन हुआ है वो ज़्यादा रिकवर होगा जल्दी अगर कपालभाति करेगा और आई सेल्स को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त मिलेगा।
जो MD, MBBS, MD, PhD डॉक्टर हुए, उनका नॉलेज उतना ही है कि 53 बीमारी ऐसी है शरीर में। अभी 53 अगर ठीक नहीं हो रही है तो और बचा क्या है? 53 बीमारी हमारे मानव शरीर के अंदर ऐसी है कि वो ठीक ही नहीं हो सकती, ऐसा मेडिकल साइंस बोलता है। अगर कोई बोलेगा ये ठीक होती है तो उसको जेल में डाला जाएगा। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, जिसके पास अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य। कई सारे जन्म से अच्छे बुरे अनुभव कैरी फॉरवर्ड करके आई है कुंडलिनी शक्ति, उसे एक्टिवेट करके ऊर्ध्वगामी बनाना है। हमारे कुंडलिनी शक्ति के अनुभव हमारे जीवन उपयोगी बनाने हैं, और इसीलिए हमें अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति लगाकर पेट को छाती की तरफ खींचना है। ये बाह्य प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके जिनको समय है उनको अधिक लाभ मिलेगा, बच्चों को तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। बच्चे अगर 11 बार 21 बार करेंगे रोजाना बाह्य प्राणायाम तो जीवन भर टॉपर रहेंगे, नंबर 1 रहेंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार।
गला सिकुड़कर हवा अंदर भरनी है, आवाज़ होकर हवा अंदर जाएगी। मुंह बंद रखना है और 2 बंद लगेंगे, जालिंदर बंद लगेगा और मूल बंद लगेगा। 2 बंद के साथ जाइए। बाह्य प्राणायाम जैसा ये उज्जयी प्राणायाम भी बच्चों ने ज़्यादा करेंगे तो बच्चों को हमेशा टॉपर रहेंगे। 11 बार 21 बार। करेंगे सिंहासन। करेंगे कर्ण रोगांतर प्राणायाम 3 बार। अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है।
आदरणीय बहन सुप्रिया जी, अनुगमन पापा जी। रुकेंगे, तुरंत हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। लेफ्ट से लिया है तो राइट से छोड़ो, राइट से ले लो, लेफ्ट से छोड़कर फिर हाथ नीचे आना चाहिए। अब करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम 3 बार। ब्राह्मणी के बाद उद्गिर, मेरुदंड सीधा रख के ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है, मुंह बंद रखें। ये ध्यान की अवस्था में जब बैठेंगे तब हम कहीं बाहर गांव घूमने गए थे, उसकी याद करना, मतलब शुरुआती से एंड तक, मतलब यहाँ से कैसे निकले, कैसी तैयारी की, फिर किस वाहन से गए, फिर वहाँ अपने सगे संबंधी रिसीव करने के लिए आए थे, ये सब नज़ारा हमें याद करना है, फिर हमारा मन भटकेगा नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब करेंगे मरकट आसन।